नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। जिस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं इनको कवर कर रहे हैं। सीरियल वाइज हम इन किताबों को कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। सबसे पहले हम BS नेगी जी की जो वन लाइनर बुक है नोट्स पब्लिकेशन उसको कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ में 20 पार्ट्स में 1000 प्रश्नों को देख लिया है। तो अगर आपने अभी तक इन प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हमने प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर किया है अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हमारा ये इस सीरीज का 21वां पार्ट होगा। इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डाउट क्लियर करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल ये आपके नैनीताल में है। लास्ट वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो हमने देखा था कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो वो कौन सा ताल था? भीमताल। ठीक है, और सबसे गहरा पूछेगा तो नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल यह 9 कोने वाला ताल है, नाम से ही पता चल रहा है। प्रश्न बन सकता है कि आप अधिकतम एक बार में कितने कोने इसके देखे जा सकते हैं, तो एक बार में अधिकतम 7 कोने देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है, तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध ताल है नौकुचिया ताल। यहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते हैं और पक्षियों के लिए इसे सर्वोत्तम जगह माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील कौन सी है? देखिए, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील मानी जाती है 7 ताल। 7 ताल ये भी नैनीताल में है और बेसिकली 7 अलग अलग तालों का यह एक समूह है। ठीक है, इसमें आपके जो प्रमुख ताल आते हैं जैसे कि आपका गरुड़ ताल आता है, इसके अलावा राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, भरत ताल और पूर्ण ताल, पन्ना ताल, ये सारे इसी का भाग हैं। तो कुमाऊं की सबसे रमणीक झील 7 ताल को माना जाता है और ये आपके नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, किस ताल का आकार अश्वखुर के समान है? देखिए, अश्वखुर के समान है 7 ताल का आकार, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, कहीं पर नल दमयंती के बारे में बताया गया और कहीं पर 7 ताल दिया गया है। अब आपको इसको कैसे क्लियर करना है, इसका कंफ्यूजन देखिए। जो 7 ताल है, अगर हम पर्टिकुलर ताल की बात करें तो नल दमयंती का जो आकार है ये है अश्वखुर के समान। तो अगर आपको पर्टिकुलर नाम देके पूछा जाए, ये ऑप्शन में अगर आपको नल दमयंती दिया हो तो आप नल दमयंती को ही टिक करेंगे, क्योंकि नल दमयंती ताल 7 ताल का ही एक भाग है। इसीलिए किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन में आपको नल दमयंती नहीं दिया गया था और 7 ताल दिया गया था। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 7 ताल अश्वखुर के समान है और पर्टिकुलर की बात करें तो नल दमयंती ताल इसका आंसर होगा। ठीक है, नल दमयंती ताल को लेकर भी कुछ बातें पूछी जाती हैं। नल दमयंती ताल 7 तालों में से एक ताल है, इसका आकार है 5 कोने वाला। ठीक है, आपको पूछेगा नैनीताल स्थित 5 कोने वाला ताल कौन सा है, तो वो है नल दमयंती ताल। किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती है, वो है नल दमयंती ताल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 7 तालों का जल किस नदी में गिरता है? ये जो 7 ताल हैं हमने देखे, नल दमयंती ताल है जिसमें गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण, भरत, पूर्ण, पन्ना, ये सारे ताल आंतरिक रूप से आंतरिक जल धाराओं से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सभी तालों का जल किस नदी में चला जाता है? बलिया नदी में चला जाता है। अब इस बलिया नदी को कहीं पर वालिया गाड़ या बलिया गाड़ भी कहा गया है। तो दोनों नदियां एक ही हैं, आप इसमें कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि परीक्षावाणी में आपको बलिया गाड़ नदी दी गई है और BS नेगी में बलिया नदी दी गई है। तो दोनों नदियां एक ही हैं। दोनों ये कहां से आती है? ये नदी बलिया नदी ये आपकी नैना झील से आती है। ठीक है, तो इन 7 तालों का जल बलिया नदी में जाता है या बलिया गाड़ नदी में जाता है और इस नदी के माध्यम से इन तालों का जल किस में चला जाता है? गौला नदी में चला जाता है। लेकिन पहले किस में जाता है? बलिया नदी में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले बलिया में और फिर बलिया के माध्यम से गौला में चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिकी मिशनरी स्टैनली जोन्स का आश्रम किस ताल के पास स्थित है? तो अमेरिकी मिशनरी जो था स्टैनली जोन्स, इसने अपना आश्रम कहां पर स्थापित किया, किस ताल के निकट स्थापित किया? तो यह इसने नैनीताल में बनाया, 7 ताल के निकट। नेक्स्ट है हमारा,
किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है? तो इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से 7 ताल जो है इसी की तुलना की जाती है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा भालूगाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए भालूगाड़ जलप्रपात यह आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, भालूगाड़ जलप्रपात। नेक्स्ट है फ्रीकी झरना कहाँ स्थित है? फ्रीकी झरना यह आपके नैनीताल में है, कालाडूंगी में स्थित है। ठीक है, तो फ्रीकी झरना, इसके अलावा एक और है ढोकने झरना, ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सुभाष धारा झरना का किस जनपद में स्थित है? सुभाष धारा झरना यह आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट झरने या जो वाटरफॉल हैं, जलप्रपात, वो भी आपके नैनीताल में है, जैसे सुभाष धारा हो गया, ऊपर हमने फ्रीकी झरना देखा, उससे पहले भालूगाड़ जलप्रपात देखा। इनके अलावा वुडलैंड वाटरफॉल ये कहाँ पर है? तो ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। लाडुवागढ़ जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा राज्य में सर्वाधिक लोहा किस जनपद में पाया जाता है? तो राज्य के अंदर सर्वाधिक लोहा कौन से जनपद में पाया जाता है? सही आंसर होगा नैनीताल में पाया जाता है। देखिए जो लोहे की मेनली 2 प्रकार होते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट 2 प्रकार होते हैं, एक है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। तो ये दोनों प्रकार लोहे के नैनीताल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक लोहा आपके नैनीताल में होता है। आपसे इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लोहे के जो 2 मुख्य प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोनों आपके नैनीताल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो नैनीताल का रामगढ़ और कालाडूंगी वाला क्षेत्र है, यहां पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नैनीताल के मझरिया क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? तो देखिए नैनीताल का जो आपका मझरिया क्षेत्र है, ठीक है, तो खनिजों के बारे में प्रश्न बनते हैं कि किस जगह से हमें कौन सा खनिज मिलता है। तो नैनीताल में है मझरिया क्षेत्र और यहाँ से जिप्सम मिलता है, या यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है। या फिर जो नैनीताल का मझरिया क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए हिडिंबा पर्वत जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसी से मिलते जुलते नाम हैं हिडिंबा मंदिर और हिडिंबा धाम। हिडिंबा मंदिर अगर आपको पूछी जाएगी आप बताएंगे चंपावत में है, हिडिंबा धाम पूछा जाएगा आप बताएंगे चमोली में है। तो तीनों आपको याद रखना है। इस सीरीज में हम कंफ्यूजन को भी दूर करते हुए चलते हैं, जैसे हमने ऊपर भी क्लियर किया और यहाँ पर भी। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, तीनों पेपर में पूछे जाते हैं। हिडिंबा पर्वत नैनीताल है, मंदिर चंपावत है और धाम चमोली है। नेक्स्ट है हमारा किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? देखिए किलवरी नाम की ये जो पर्वत चोटी है यह भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है हनीबनी चोटी किस जनपद में स्थित है? जो हनीबनी चोटी है ये आपके नैनीताल में है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्नोव्यू और हाड़ीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो स्नोव्यू चोटी और जो हाड़ीगढ़ी पर्वत चोटी है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो नैना झील है वो आपके 7 पर्वतों से घिरी है, तो उन्हीं में से ये 2 हैं, स्नोव्यू और हाड़ीगढ़ी। नेक्स्ट है हमारा डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। डेयरी शोध विकास केंद्र आपके नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ पर है? नैनीताल में। अब इसको लेकर आपसे 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। जो उत्तराखंड का पहला दुग्ध डेयरी संघ था इसकी स्थापना कब हुई? तो राज्य का जो पहला दुग्ध डेयरी संघ था इसकी स्थापना 1949 में होती है। कहाँ पर? हल्द्वानी, यानी नैनीताल में ही इसकी स्थापना होती है। तो राज्य का पहला दुग्ध सरकार जो डेयरी संघ है इसकी स्थापना 1949 हल्द्वानी में। राज्य में जो दुग्ध उत्पाद होते हैं इन्हें किस नाम से बेचा जाता है? तो आंचल ब्रांड नेम से इनको बेचा जाता है। उत्तराखंड में मिल्क पाउडर प्लांट ये कहाँ पर है? तो मिल्क पाउडर प्लांट ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सीसा कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी? तो देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले जो सीसा कारखाना स्थापित किया गया था ये भवाली नैनीताल में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा
नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना 1890 में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको लेकर भी थोड़ा सा डाउट है, कहीं पर 1890 देखने को मिलता है और कहीं पर 1910 देखने को मिलता है। देखिए, नैनीताल में जो बोट हाउस क्लब था ये 1890 में स्थापित किया गया और 1910 में इसका नाम जो नैनीताल यॉट क्लब था ये कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको पूछे बोट हाउस क्लब आप बताएंगे 1890 और अगर आपको पूछे नैनीताल यॉट क्लब ये आप बताएंगे 1910। नेक्स्ट है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड कहां स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड, ये आपके लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसे हम HMT भी कहते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना HMT कारखाना कहां पर स्थित है? तो यह आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। देखिए, आपको पर्टिकुलर लोकेशन भी याद रखनी, एग्जामिनर अब आपको पर्टिकुलर लोकेशन पूछता है कि नैनीताल में तो है, आप एग्जैक्ट लोकेशन का नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री ये कहाँ स्थापित है? तो ये आपके भीमताल में स्थित है, क्योंकि आपको याद होगा जो संग्रहालय के बारे में पूछा गया था जो खुटानी में है आपका लोक संस्कृति संग्रहालय, तो एग्जामिनर ने आपको भीमताल ना पूछकर क्या पूछा था? खुटानी पूछा था। ठीक है, तो नैनीताल के भीमताल के खुटानी में स्थित है, एग्जामिनर ने खुटानी का नाम पूछा था, तो डिटेल में आपको देखना है एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देख लिया। यहां पर वैक्सीन कारखाना कहां स्थित है? तो राज्य में वैक्सीन कारखाना ये आपके पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो देखिए, उत्तराखंड महिला संघ इसकी स्थापना होती है 1994 में और इसे नैनीताल में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो उत्तराखंड महिला संघ है 1994 में बना और नैनीताल में बना। हिमालयन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो हिमालयन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये आपके नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, नंदौर वन्यजीव विहार का गठन कब किया गया था? देखिए, नंदौर वन्यजीव विहार आपके नैनीताल में है, नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर है नंदौर वन्यजीव विहार। ठीक है, और इसका गठन 2012 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का गठन कब हुआ था? जो आरक्षित क्षेत्र है, राज्य के अंदर कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? तो राज्य में है 4, इनमें से 2 आपके नैनीताल में पड़ते हैं। एक है आपका पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और एक है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन। दोनों के बारे में पूछा जाता है। यह आपके 2012 में बना पावलगढ़ वाला और नैना देवी वाला आपके 2015 में बना, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों बातें पूछी जाती हैं, पूछा जाएगा डायरेक्ट कि पावलगढ़ जो संरक्षण क्षेत्र है कब बना? 2012 नैनीताल। नैनीताल में नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन कब बना? 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान ये आपके नैनीताल में है और इसे 1995 में बनाया गया था। तो ये कब यहाँ पर स्थापित हुआ? 1995 में। नाम क्या है? उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता कि उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये कहाँ पर है? ठीक है, उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान तो आपके नैनीताल में है, 1995 में बना। लेकिन अगर पूछा जाए उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये आपके पौड़ी में है, श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो परसेंटेज की दृष्टि से अगर हम सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद देखें, वन क्षेत्रफल वाला जनपद, तो वो है नैनीताल। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वो उसमें पौड़ी आता है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नैनीताल में है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सबसे ज्यादा अति सघन वन किस जिले में है? तो राज्य में सबसे ज्यादा अति सघन वन नैनीताल में पाए जाते हैं। जो मध्यम सघन वन हैं और खुले वन सबसे ज्यादा पौड़ी में पाए जाते हैं, लेकिन जो अति सघन वन है सबसे ज्यादा ये नैनीताल में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पतली दून और कोटा दून किस जनपद में स्थित है। तो देखिए पतली दून या जिसे कहीं पर पाटली दून भी कहा गया और कोटा दून, ये दोनों आपके नैनीताल में स्थित है। इन्हीं दोनों के अलावा दो दून और हैं जो पूछे जाते हैं, कोठारी दून और चौखम दून। ये दोनों कहां पर हैं? तो ये दोनों के दोनों आपके पौड़ी में स्थित हैं। तो पतली दून, कोटा दून नैनीताल, कोठारी दून, चौखम दून, ये दोनों आपके पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। ज्वालामुखी मिट्टी आपके भीमताल में पाई जाती है, ठीक है, नैनीताल के भीमताल में। कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन कब हुआ था? तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क एशिया का पहला नेशनल पार्क था, ठीक है, भारत का नहीं, एशिया का भी ये पहला था और इसका गठन 1936 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर कब किया गया था? देखिए जो ये पहला नेशनल पार्क बनाया गया 1936 में, इसका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या नाम हो गया? हेली नेशनल पार्क का रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन 1957 में क्या किया गया? इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, नाम परिवर्तन पूछे जाते हैं। इसका शुरुआती नाम हेली नेशनल पार्क था, आज़ादी के बाद ये रामगंगा नेशनल पार्क हुआ और 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर कर दिया गया। अब 1957 में ही जिम कॉर्बेट के नाम पर क्यों किया गया? क्योंकि 1957 में ही कीनिया के अंदर जिम कॉर्बेट का निधन हो जाता है। जिम कॉर्बेट का निधन कहां हुआ था? केनिया देश में हुआ था, ठीक है, और फिर उन्हीं के सम्मान में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए एशिया का पहला नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। आपको पूरा याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। यह जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपके दो जनपदों में फैला है, ये आपके पौड़ी में भी है और ये आपके नैनीताल में भी है। 520 किलोमीटर में है ये वर्ग किलोमीटर में, इसमें से लगभग 312 वर्ग किलोमीटर आपके पौड़ी में आता है और लगभग 208 किलोमीटर आपका वर्ग किलोमीटर जो है आपके नैनीताल में आता है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क किन किन जनपदों में है? पौड़ी और नैनीताल। सर्वाधिक किस में है? पौड़ी में। कम किस में है? नैनीताल में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहाँ है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है ढिकाला, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को देश का पहला टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे देश का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया था। 1 नवंबर 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसे लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च कहां से किया गया था? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही इसे लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। एक और चीज हमने कुछ दिन पहले भी बात करी, कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन कब हुआ? हमने ऊपर देखा 1936 में, ठीक है। आपको प्रश्न बनता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 36 में 50 साल इसको जब पूरे होंगे 1986 में, ठीक है। तो 50 साल जब इसने अपने पूरे किए तो इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया। तो अब आपको याद रहेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 36 और इसके ऊपर डाक टिकट 1986 में। जिम कॉर्बेट जिनकी मृत्यु हुई 1957 में, इनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था। इस पर डाक टिकट जारी करने से 10 साल पहले यानी 1976 में जिम कॉर्बेट के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया था? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, उसके चारों ओर का, मान लीजिए यहां पर आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो ये पूरा जो 500 मीटर का इलाका है चारों ओर का, इसे साइलेंस जोन घोषित किया गया अप्रैल 2012 में। याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बाघों की रक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? तो यहां जो पावर है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसका गठन 2013 में किया गया और यहां एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर यह डायरेक्टली पूछा गया था कि बताइए जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है कब बनी थी? 2013 में बनी थी।
नेक्स्ट है वर्धमान पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो वर्धमान पहाड़ियां आपके नैनीताल में स्थित हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम भी स्थित है। तो अगर आपको डायरेक्टली पूछे अरविंदो आश्रम कहां पर है, आप बताएंगे नैनीताल। किस पर्वत चोटी पर है, किस पहाड़ी पर है? वर्धमान पहाड़ी पर। जिम कॉर्बेट का मकान एवं संग्रहालय कहां स्थित है? देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है ढिकाला, और जिम कॉर्बेट का मकान और इनका संग्रहालय जो है ये काला डुंगी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो भवाली के अंदर टीबी सैनिटोरियम, ये पेपर में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। आपको डायरेक्ट पूछेगा बताइए राज्य में जो टीबी सैनिटोरियम है कहाँ स्थापित है? आपके भवाली नैनीताल में। और कब इसे बनाया गया था? तो इसे 1912 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड न्याय एवं विधिक अकादमी आपके यह भी भवाली में स्थित है। और इसे कब बनाया गया? तो इसे 2004 में यहाँ बनाया गया था। तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी भवाली नैनीताल 2004। जो भवाली है यह पर्वतीय फल बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपको पूछेगा इनमें से कौन पर्वतीय फल बाजार के नाम से प्रसिद्ध है? वो है भवाली। नेक्स्ट है कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है काठ गोदाम को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो काठ गोदाम इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काठ गोदाम रेलवे स्टेशन कब चालू हुआ था? देखिए, काठ गोदाम तक जो सड़क आई थी ये आई थी 1882 में। काठ गोदाम तक रेल लाइन कब आई थी? ये आई थी 1884 में। और 1884 में ही जो काठ गोदाम रेलवे स्टेशन था इसे शुरू किया गया था। तो आपको सड़क भी याद रखनी है और रेल लाइन का भी आपको याद रखना है। जब ये शुरुआत में यहाँ पर रेल लाइन आई थी 1884 में, जब इसे शुरू किया गया तो ये छोटी रेल लाइन थी। प्रश्न बनता है कि जो काठ गोदाम रेलवे थी इसको बड़ी रेल लाइन में कब कन्वर्ट किया गया? ठीक है, तो इसे बड़ी रेल लाइन में 1994 में किया गया, 110 साल के बाद। 1884 में बनी छोटी रेल लाइन और बड़ी रेल लाइन में इसे 1994 में किया गया। ठीक है, रानीबाग में किन नदियों का संगम होता है? तो देखिए, रानीबाग आपके नैनीताल में है और यहां पर पुष्पभद्रा और गंगरांचल नदियों का संगम आपस में होता है। ज्योलिकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ज्योलिकोट के अंदर मधुमक्खी पालन केंद्र, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्योलिकोट में ही कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ज्योलिकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1908 में बनाया गया था। दोनों आपको याद रखना है, मधुमक्खी पालन केंद्र 1938 में बना और यहीं पर ये जो आपका कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है ये पेपर में पूछा जा चुका है, 1909 में यहाँ पर बना था ज्योलिकोट नैनीताल में। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं में फल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो फलों का कटोरा कहा जाता है रामगढ़ को। ये भी आपके नैनीताल में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो महादेवी वर्मा यहाँ पर आई थी, कुछ दिन यहाँ पे रही और इनका एक संग्रहालय यहाँ पर है। तो महादेवी वर्मा संग्रहालय आपके रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो जैसे महादेवी वर्मा यहाँ पर आई थी इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर भी आए थे और उन्हीं के नाम पर जो टैगोर टॉप है यह भी आपके रामगढ़ में स्थित है। इसको लेकर आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे टैगोर टॉप पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नैनीताल के रामगढ़ में है, और अगर आपको पूछा जाएगा टैगोर विला कहाँ पर है तो ये आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो टैगोर टॉप आपके रामगढ़, टैगोर विला आपका देहरादून। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का आज हमने 21वां पार्ट यहाँ पर कवर किया और सीरियल वाइज हम कवर कर रहे हैं। आप जानते हैं जो वन लाइनर बुक्स होती हैं कई सारी बुक्स का मिक्सचर होती है, हम यहाँ पर इन किताबों को सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर रहे हैं। अभी तक 1050 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, तो आपका पूरा उत्तराखंड यहाँ पर अच्छे से आप उसको रिवाइज भी कर जाएंगे और आपके जो क्वेश्चन छूट गए हैं जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इससे आपको ज़रूर एग्जाम में फ़ायदा होगा।
अब लेकिन फ़ायदा आपको ज़्यादा तभी होगा जब आपका इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा, रिवीजन आपको जहाँ से ठीक लगता है वहाँ से कीजिए। अगर आपको वीडियो से करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रिवीजन करते रहिए। आपको पीडीएफ से करना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उनको वहाँ जाके डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और वहाँ से आप इसका रिवीजन करिए। लेकिन रिवीजन आपको लगातार करना होगा, अब वो आप पे डिपेंड है, पीडीएफ से करो चाहे आप वीडियो से करो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।